नेपाल वर्सेस यूएई दो टी20 मैचेस होने के बाद और आज बारी थी नेपाल ए वर्सेस ओमान की। जी हाँ, नेपाल की जो ए साइड है वो काफी टाइम बाद अब कहीं ना कहीं एक्टिव हुई और आज पहला मुकाबला यहाँ पर खेला गया नेपाल ए वर्सेस ओमान के बीच में। और उस मैच में क्या कुछ हुआ थोड़ी बहुत बात करेंगे, कुछ प्लेयर्स जो नेपाल ए के परफॉर्मर है उनके बारे में बात करेंगे, ओवरऑल इस पूरे मैच में क्या कुछ घटा इसकी पूरी रिपोर्ट एनालाइज लेकर आपके सामने हम हाजिर हैं। सबसे पहले एक चीज मैं आपको जरूर इंक्लूड करना चाहूंगा इस साइलाइट्स को शुरू करने से पहले। एंड अर्जुन कुमार को लेकर आप कुछ ना कुछ कह रहे थे, मुझे आप बताना चाहेंगे कि उससे रिलेटेड, इस नेपाल ए की साइड से रिलेटेड। जरूर देखिए, ये जरूर सोच रही थी कि एक हम सुनते आए हैं कि कई पूर्व प्लेयरों से भी जब यंग एज होती है तो उसमें बहुत क्रिकेट की ज़रूरत होती है। आप जितना खेलें उतना सीखेंगे। जब आप यंग होते हैं आपके पास कम एक्सपीरियंस होता है बड़े लेवल के क्रिकेट का, तो यहाँ पर अर्जुन कुमार के पास एक्सपीरियंस कम है, तो यहाँ पर उन्हें और ज़्यादा, क्योंकि एज भी अर्जुन कुमार की बहुत कम है और एक्सपीरियंस की भी हेवी कमी है अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें, तो इसके लिए बहुत बेहतर है होता कि अर्जुन कुमार इस स्क्वाड में होते, यहाँ पर नेपाल ए के मैच में खेल रहे होते, बजाय वहां पर फील्डिंग ड्रिल्स और प्रैक्टिस करने के अभी सीनियर साइड। बिल्कुल वहां नहीं होना चाहिए था उन्हें, जितना हम डेली क्रिकेट को हमें ऐसा लगता है उन्हें ज्यादा से ज्यादा मैचेस की नेपाल ए में जरूरत है, वो वहां आए खेले, क्योंकि एज बहुत कम है, एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है इस लेवल का। अगर हम देखें इस माहौल का जो एक होना चाहिए वो यहाँ उन्हें मिल सकता था नेपाल ए में। डोमेस्टिक और सीनियर साइड में बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। तो अर्जुन कुमार को यहाँ पर डेली क्रिकेट के मुताबिक जरूर होना चाहिए था। वो जितना खेलेंगे उतना उनके लिए कम है। जो ये 17-18 से 27-28 साल की तक की जो एज रहती है, ये खासकर की जो उम्र होती है, इसमें गेम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, चाहे आप इंटरनेशनल में डेब्यू कर चुके हो या आप डोमेस्टिक से इंटरनेशनल में जाने वाले। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग आपको सोच रहे होंगे अभी अभी इतना बड़ा पीएम कप वो खेले हैं, काफी मैचेस खेले हैं, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। इस एज में क्रिकेट आपको काफी ज्यादा खेलना होता है। ये वो एज नहीं है जहां आप कहेंगे अरे मैं यहाँ रेस्ट ले लेता हूँ, वहां खेल लूंगा, ये 4 दिन खुद उनसे पूछ लीजिए, उन्हें रेस्ट नहीं चाहिए, उन्हें खुद रेस्ट नहीं चाहिए होता है। इस एज में प्लेयर्स को खुद रेस्ट नहीं चाहिए होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस एज में आपको ये एक बहुत अच्छा मौका था कि आप उन्हें नेपाल की ए साइड में रखते, ये दोनों मैचेस उनको खिलाते, उसके बाद वो मेन मैच में उतरते, कम से कम थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो उन्हें यहाँ पर मिलता, ओमान के बॉलर्स को फेस करने का उन्हें मौका मिलता, एक नहीं बल्कि दो बार। ये बहुत बड़ी चूक हुई है जहां पर उन्होंने ए साइड में नहीं खिलाया और उसके बाद सीधा डायरेक्ट उन्होंने ओडीआई मैच के लिए वहां पर चले गए। डेफिनेटली यहाँ पर डेलीगेट जरूर ये मानता है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मैचेस यहाँ पर मिलने चाहिए। इस एज में ये एक्सक्यूज कि अभी बड़ा टूर्नामेंट खेला, रेस्ट चाहिए था, बकवास एक्सक्यूज है। चाहे कितने भी सीनियर बोल रहे हो, हमसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम कुछ खुद रीजन जानना चाहेंगे कि वो क्या रीजन देंगे इस चीज का। इस एज में क्रिकेट जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा बेटर है। ये एक मौका चूक गई नेपाल जो है, जहां पर नेपाल ए में उन्हें शानदार मौका दिया जा सकता था इन 2 मैचों के लिए। चलिए आज के मेन मैच में आते हैं। ये एक बात कहनी थी, हम अपनी बात कहने से पीछे हटते नहीं, किसी को हजम हो ना हो, सच्चाई काफी हद तक वही रहती है। खैर उसके बाद आगे बात करें, ओमान ने पहले बल्लेबाजी की आज इस ए साइड के नेपाल ए वर्सेस ओमान के मैच में। ओमान के लिए टॉप स्कोरर्स वगैरह कौन रहे, और देखिए ओमान का जो टेस्ट है वो सीधा मेन नेपाल साइड के खिलाफ होगा। तो यहाँ पर हम ओमान ने कैसी बैटिंग की या किसी की तारीफ करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ओमान का असली टेस्ट होगा जब मेन नेपाल और मेन यूएई आएगी। तो यहाँ तो वो ए साइड के खिलाफ थे। तो सिर्फ मुझे आप टॉप स्कोरर्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर। कुछ प्लेयर की आउटिंग अच्छी रही। जतिंदर सिंह ने एक हाफ सेंचुरी लगाई, 58 रन किए ओपनिंग में आकर 48 गेंदों में। वहीं पर अगर हम देखें मुजीबुर अली ने 72 रन किए 85 में, हशीर दाफेदर ने 46 के 41 बॉलों में, और विनायक शुक्ला और जितेंद्र रामानंदी ने 25 और 17 रन किए रेस्पेक्टिवली अगर हम देखें। और टीम का मिला जुला परफॉर्मेंस रहा कुछ प्लेयरों का, और कुछ अच्छी पार्टनरशिप हुई। इसके दम पर 280 रन टीम ने बोर्ड पर लगा दिए, जो कि बहुत अच्छा स्कोर नजर आ रहा था अगर हम पहली इनिंग के दौरान देखें। बिल्कुल सही कहा, 280 रन 9 विकेट के नुकसान पर 50 ओवर, ये कहीं ना कहीं स्कोर था। हालांकि एक वक्त पर काफी बड़ा स्कोर और बड़ा स्कोर हो सकता था, 3 प्लस जा सकता था, लेकिन थोड़ा बहुत रोक लगाने में नेपाल की जो गेंदबाज है वो कामयाब जरूर है। अब यहाँ नेपाल ए की बॉलिंग यूनिट की मैं बात करना चाहूंगा। बॉलिंग फिगर्स वगैरह ये आपके सामने है, किन्होंने क्या स्पेल डाला क्या नहीं डाला वो आप ऑलरेडी पढ़ पा रहे हैं। एंड बॉलिंग यूनिट के हिसाब से क्या लगता है आपको, किस तरीके की बॉलिंग यहाँ पर देखने को मिली? आकाश चंद का स्पेल जो है वो काफी शानदार रहा, संतोष यादव ने काफी टाइट बॉलिंग कराई। क्या कहेंगे आप नेपाल ए के बॉलर्स के बारे में जो आज परफॉर्मेंस रही ओमान के खिलाफ? बिल्कुल, देखिए ये हमारा मानना जरूर है कि 9 बॉलर्स का जरूरत नहीं थी। अगर 9 बॉलर्स की जरूरत नहीं थी अनिल शाह को कि वो 9 बॉलरों के साथ 50 ओवर कंप्लीट कराएं। आपके पास ये सीखने के दौर होते हैं, तो यहाँ पर जितने और आपके पास जो बॉलर्स मटेरियल है, आप उन्हें सबसे पहले मेक श्योर करिए कि वो ओवर पूरे कराएं।
ये नहीं कि इसको ये बहुत खराब आदत है, इस आदत को थोड़ी सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। ये बहुत खराब आदत है। और सबसे बड़ी बात कि आप नेपाल ए साइड में है, ये कोई ऐसा मैच नहीं है कि अरे हम जीते नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बस यही तो बात नेपाल, अच्छा आप उसको सोचिए, ए साइड क्यों बनाई जाती है? कई सारी चीजें ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए। अब आप मेन बॉलर्स को बिठाकर नॉनो बॉलर से बॉलिंग करवा रहे हैं, तो ये समझ से परे है। ए साइड का मतलब भी समझ नहीं, देखिए किसी के ओवर क्यों बनाई जाती है। माफ कीजिएगा, किसी के ओवर भी पूरे नहीं हुए। ये बहुत ही एम्बैरेसिंग बात है, थोड़ी सी अजीब लगती है। इमेच्योर कप्तानी भी है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत फुलिश टाइप की कप्तानी नजर आती है ये। अब अनिल शाह 17 साल के तो है नहीं जो हम कहें कि हाँ बहुत नए हैं तो इमेच्योर होंगे। अनिल शाह तो इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं, ड्रॉप भी हो चुके हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, तो ये ठीक नहीं है पहली चीज। और वहीं पर अगर देखें तो आकाश चंद ने अच्छी बॉलिंग कराई, 4 विकेट जरूर लिए। थोड़ी सी और बेटर बॉलिंग की उम्मीद हम उससे कर सकते हैं, क्योंकि जो विकेट्स थोड़े गिरे हैं खराब शॉट का नतीजा भी रहा है, अगर जिन्होंने मैच देखा होगा बखूबी देखा है। और संतोष यादव ने बहुत अच्छी नपी तुली बॉलिंग कराई है, काफी ज्यादा लूज बॉल्स उन्होंने नहीं रखी, बल्लेबाजों को बांधे रखा। और शेर मल्ला थोड़ा चिपन करने में जरूर कामयाब रहे, लेकिन उसके अलावा कोई बॉलर इंप्रेस करने में कामयाब नहीं रहे। युवराज खत्री को सिर्फ 2 ही ओवर मिले, देखकर थोड़ा अजीब लगा। उन पर हम ये नहीं कह सकते ये कि वो खराब है, ये डेलीग्रेट नहीं करेगा। लेकिन अनिल शाह को जरूर ये सोचना चाहिए था कि मुझे सिर्फ 6 या 7, माफ कीजिएगा 6 बॉलर्स के साथ ही जाना चाहिए था, बजाय 9 बॉलर्स के। खुद भी आ जाते अगर ऐसा था तो। बहुत ही खराब तरीके से संभाला गया है। अगर कोच भी नहीं बोल रहे, इस पर भी बहुत बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि आप इस मैच को किस तरीके से वेस्ट और घटिया मैच समझते हैं। इन्हें अगर ये जो मैचेस आपको मिल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। मुझे नहीं लगता कि बहुत कम ही लोगों को ये पॉइंट आउट होगा। जिनको पॉइंट आउट होगा बहुत अच्छी समझ है उन्हें कि उन्होंने ये 9 बॉलर्स का इस्तेमाल ए साइड के मैच में क्यों करने की जरूरत पड़ी, जहां पर अच्छा खासा बॉलर्स कर रहे थे। मैं 3 बॉलरों का नाम लूंगा जिनसे ज्यादा ओवर्स कराने चाहिए थे। रिजल्ट टकल का स्पेल पूरा होता, चाहे वो कितने भी ज्यादा खर्चीले क्यों ना गए हो। जैसे कि मैंने पहले ही आपसे कहा, यही चीज आकाश चंद का स्पेल पूरा होता और युवराज खत्री को और ज्यादा से ज्यादा ओवर यहाँ देने चाहिए। हेमंत धामी को यहाँ पर ओवर्स पूरे मिलने, पूरे मिलने चाहिए थे। ये बहुत खराब डिसीजन रहा है बॉलिंग यूनिट में अगर हम बात करें। एंड उसके बाद चलते हैं जरा बल्लेबाजी की तरफ। बल्लेबाजी में अगर हम यहाँ पर देखें नेपाल ए के लिए, तो शुरुआत जो है वो बहुत अच्छी शुरुआत, बहुत अच्छी शुरुआत रही। 17 ओवर तक कोई विकेट उन्होंने टीम ने गंवाया नहीं। बोर्ड पर स्कोर भी उन्होंने 70-80 करीब का स्कोर जो है वो भी कहीं ना कहीं लगा दिया था, और ये टीम के लिए बहुत बेहतर यहाँ पर रहा। एक अच्छी शुरुआत मिली, धृतराज दास और अनिल कुमार शाह ने एक अच्छी सूझबूझ के साथ एक इनिंग को आगे बढ़ाया। और लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सिलसिला है शुरू हुआ एक खराब शॉट से। और नेपाल के जो विकेट्स आप देखेंगे, ये सबसे ज्यादा वही नतीजा रहा है कि लंबे इनिंग को, अपनी अच्छे खासे इनिंग को उन्होंने अपने आप वेस्ट किए। आप जितने भी शॉट्स देखेंगे ऊपर के टॉप 5 बल्लेबाजों के, मोस्टली के जो विकेट्स हैं वो उन्होंने सीधे हाथों में खेले। बिल्कुल सही, गैप ढूंढने में नाकामयाब रहे, सीधे हाथों में खेले। और कुछ आज शॉट्स जो है वो डिमांड उस वक्त उस शॉट की नहीं थी, उसके बावजूद ही वो शॉट लिए गए। देखिए चेज, जैसे मैंने पहले भी कहा, चेज और एक 250 प्लस का चेज तो एक तरह से 8 हो जाता है। बिल्कुल चेज करना, कुछ देर तक अच्छा खेलना। एक आपके जहन में आ रहा होगा, ये तो अच्छा खेल रहे थे, अचानक से शॉट ही खेल गए, खराब हो गया। यही तो प्रॉब्लम है। कुछ देर तक अच्छा खेलना और एक लंबा अच्छा खेलना, इसी में डिसाइड करता है कि आप सिर्फ T20 के प्लेयर बने रह जाएंगे या आप 50 ओवर में भी झंडे गाड़ कर रहेंगे। यही चीज डिसाइड करती है। 20, 30, 40, 45 दुनिया में अगर 1000 बल्लेबाज आए हैं, उसमें से 950 बल्लेबाज कर सकते हैं ओडीआई में। लेकिन लंबे इनिंग खेलकर मैच को जिताना या लंबी इनिंग खेलकर टीम को लेके जाना, स्टार्ट रोटेशन करना और जो डिमांड है उसी के साथ खेलना, ये उस 1000 में आके धड़ाम गिरेंगे 200 या 250। बिल्कुल यही चीज सबसे बड़ी दिक्कत आज बल्लेबाजी में नजर आई। शुरुआत अच्छी मिली, आप देखिए धृतराज दास ने 31 किए, अनिल ने 50 किए, 50 तो और ऊपर चले गए। वहां पर उनका शॉट था वो गैर जिम्मेदार शॉट था, गैप निकालने की कोशिश कर रहे थे, वो कैच भी शानदार पकड़ी गई, लेकिन उस शॉट से उसे वो ग्राउंडेड खेलते तो और ज्यादा बेटर यहाँ पर होता। धृतराज दास ने 31 किए, देव खन्ना को एक अच्छा स्टार्ट मिला, उन्होंने भी कहीं ना कहीं खराब किया, 43 रन पर वो भी आउट हो गए। ईशान पांडे ने 52 किए, उन्होंने भी अपना सब ट्राई करने गए थे, शॉट्स के लिए ट्राई करने के लिए गए थे, और वो डाउन द ग्राउंड नहीं है, वो हवाई शॉट है। अगर आप उनको शॉट को देखेंगे, बल्ला ऊपर की तरफ जा रहा है, ना कि डाउन द ग्राउंड नीचे की तरफ। तो उनकी प्लेयरों की, आप बल्लेबाजों की मंशा ही थी, सोची थी कि हमें जरा हवा में खेलना, पार करना है, हवा में खेलना है, बजाय डाउन द ग्राउंड जाना। बिल्कुल, ये जितने भी शॉट्स आउट हुए हैं, जो टॉप 4 ऊपर के बल्लेबाज हैं, आराम से इन शॉट्स को ग्राउंडेड खेलकर सिंगल निकाला जा सकता था। लेकिन उस सारे शॉटों में उन्होंने थोड़ा सा फ्लो देने की कोशिश की, और उसका खामियाजा भुगता कि प्लेयर्स के सीधे हाथों में खेल गए वो, और गैप भी उन्होंने नहीं देखा और सीधे कैच वो थमा बैठे। ये बताना जरूरी है हमें कि आखिर किस तरह से आउट हुए और किस तरह से विकेट थ्रो किए। आप जिन्होंने मैच देखा है वो समझेंगे कि विकेट जो है वो बॉलर्स विकेट बहुत
कम रहा है। एक शकील अहमद ने जो बोल्ड मारा था जी, संतोष यादव को, उसके अलावा आपको ज्यादातर लगेगा कि नहीं इसमें गुंजाइश थी इस शॉट से बचा जा सके। कुशल मल्ला को आप देखिए, टेरिबल शॉट, हॉरिबल शॉट, जो आप उनका फेवरेट शॉट है। कुशल मल्ला आउट होते हैं, जहां 90% इसी शॉट पे आउट होते हैं, स्लॉग मारते बस सीधा कैच मिड विकेट पे आउट, और वही हमें देखने को मिला। हॉरिबल शॉट था कुशल मल्ला का। सिचुएशन को देखो, उसके बाद पूरी की पूरी टीम जो है वो बहती चली गई। जो भी थोड़ा बहुत ऊपर के बल्लेबाजों ने किया, बस उसके बाद बाकी किसी भी बल्लेबाजों ने कोई साथ नहीं दिया, और टीम जो है 177 रन पर 2 विकेट थी। लग रहा था कि ये चेस शायद बेहतर तरीके से फिनिश कर देगी, लेकिन जो कोलैप्स हुआ 210 के अंदर पूरी टीम ऑल आउट हो गई, और महज अगर आप देखें तो 33 रन के अंदर बाकी 8 विकेट टीम ने गवा दिया और मैच भी इसके साथ गवा दिया। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा यहाँ पर। मैं खास करके फिर से उन्हीं को दोष दूंगा जो 4 बल्लेबाज को स्टार्ट मिला था। बिल्कुल से मैं वापस से वही कहूंगा कि मैं नीचे से बल्लेबाज से ज्यादा उन्हीं चारों पे ज्यादा पढ़ूंगा। चाहे आप कितना भी डिफेंड कर ले, ये चले तो है, बाकी काम करते नहीं। आपके पास मौका था, आप टॉप 4 ऐसे ही कहा जाता। आप ओडीआई में उठाकर देखेंगे, 50 विकेट में उठाकर देखेंगे, 90% दुनिया के सक्सेसफुल बल्लेबाज ओडीआई टॉप 4 ही में। क्यों टॉप 4 ही होते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं के पास होती है। वो एक्सक्यूज नहीं चलता, मैं तो 30 मारकर आ गया था ना, मैं 40 मारकर आ गया था ना, बाकी की जिम्मेदारी, ऐसा नहीं होता, ऐसा एक्सक्यूज नहीं दिया जाता। एंड ओमान की बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात, बिल्कुल अगर देखें, नदीम खान ने 2 विकेट निकाले, मुजीबुर अली ने 2 विकेट निकाले, लेकिन शकील अहमद जब आए तो उन्होंने बिल्कुल एक ही ओवर में, जी हाँ, एक ही ओवर में वाकई में खत्म करके रख दिया। 3 विकेट, बहुत शानदार बॉलर हैं इस वक्त, वो चल रहे हैं मेन मैच में, और देखा ओडीआई में काफी अच्छा वो कर रहे हैं, अभी तक करते आए हैं। उम्मीद करेंगे कि वो ऐसा ही कुछ परफॉर्मेंस जरूर करें अपनी टीम के लिए। 3 विकेट निकाले हैं, और साथ ही बॉलर्स ये परफॉर्मेंस रही है ओमान की, और अच्छा रहा ओमान के लिए। डगा अगर हम देखें डे आउट, अगर आज बैटिंग और बॉलिंग के लिहाज से, उनके लिहाज से देखें, जितना वो प्रैक्टिस करेंगे इस कंडीशन में उतना उनके लिए बेहतर। बिल्कुल। एक मौका मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा जल्दी से, बस उसका वीडियो खत्म करेंगे। 177 पे 2 थे, यही बॉलिंग अटैक एक वक्त पर, वहां पर क्या दिक्कत आई ओमान? बिल्कुल, क्या आपने बहुत सही कहा है, बल्लेबाजी अच्छी भी हो रही थी, और बॉलिंग के लिहाज से अगर हम देखें तो पेस बॉलर्स जो थे उनको विकेट लेने में थोड़ी दिक्कत जरूर आई। और अगर आप देखें जैसे शकील अहमद जैसे, जो कि अच्छे स्पिनर है, अगर आप समय शकील अहमद को लेट लगाया गया काफी, बिल्कुल, तो थोड़ा सा लेट आए हैं, और वो शुरू में भी आते हैं 15-16 के ओवर के, वो हमें दिखेंगे जब मेन मैच शुरू। बिल्कुल, तो उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। लेकिन अदर बॉलर्स ने थोड़ा सा जरूर कहना होगा, 177 पे 2 थे, थोड़ा ढीली बॉलिंग और बहुत बेहतर बॉलिंग की जरूरत थी। लेकिन एट द लास्ट कुछ और बॉलर्स से, यही होता है टीम वर्क, इसी को कहा जाता है कि आज ये नहीं चले तो आपके अदर बॉलर ने चिप इन किया, और 3 बॉलर जिनके हमने नाम गिनाए आपको, उन्होंने आज ओमान के लिए चिप इन बहुत अच्छा है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि ओमान का मेन मैच नहीं था, सबसे बड़ी बात यह है। तो अगर इस तरीके का मैच उन्हें मिलता है तो इससे वो काफी बेहतर सीख पाएंगे, और मेन मैच में इसे अप्लाई कर पाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो खैर, यहाँ पर ओमान से ज्यादा नेपाल की हमें बात करनी थी, क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ा मैच था, काफी लंबे वक्त तो खेलने को मिलता है, वरना T20 में रहते हैं वो। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा मौका बल्लेबाजों ने कहीं ना कहीं गवाया, और अनिल शाह की बॉलिंग रोटेशन बहुत खराब रही आज के इस मैच का, ये हाईलाइट रहा, जहाँ पर कुछ एक अच्छी परफॉर्मेंस भी रही है, जिनके बारे में हमने आपको बात की बॉलिंग डिपार्टमेंट में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेल के चैनल के साथ, हमारे एस्ट्रोबीट फेसबुक पेज को जाकर फॉलो करिए, उस पेज का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में और कम्युनिटी टैब में आपको मिल जाए।